नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 14 साल के मेरे करियर में मैंने देखा है कि कैंसर से उतने मरीजों की मृत्यु नहीं होती है जितने कि उसके डर से या उसके इलाज के डर से। जानकारी का बहुत अभाव है। समाज में बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अफवाहें प्रचलित हैं, जिस कारण से सही समय पर मरीज सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसके कारण से उनकी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ अगले समय में, अगले कुछ सालों में बहुत सारे कैंसर के मरीज भारत में पाए जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। हर घर में, हर मोहल्ले में ढेरों कैंसर के मरीज होंगे। अगर हमें सही जानकारी है कैसे उससे बचाव करना है, अगर हमें सही जानकारी है किस समय क्या करना है, तो कैंसर से निजात पाई जा सकती है, कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में मेरी मदद करेंगे। पेट भारी रहता था, भूख नहीं लगती थी और चल नहीं पाते थे, कमजोरी ज़्यादा आ रही थी। हमारे घरवाल ने, लड़का ने हमारे ही एडमिट कराया था। रंजीत हमारे हॉस्पिटल का एक बहुत कैपेबल स्टाफ था। उसकी मेहनत और उसके लगन को देख के हमने उनको ट्रेनिंग दी कि वो ऑन्को वार्ड में ऑन्को नर्स की तरह काम करें और बहुत ही जल्द ऑन्को नर्स के तौर पे वो बढ़ते बढ़ते ऑन्को वार्ड के सुपरवाइज़र बन गए। उनके अंडर में दूसरे नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग्स होने लगे। अभी सारे पेशेंट्स की कीमोथेरेपी रंजीत बहुत अच्छे से देखते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो तारीफ़ करके जाते हैं रंजीत के काम की। लेकिन एक और भी चीज़ हुई रंजीत की लाइफ में उस दौरान, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, कि उनके फादर को तकलीफ़ होनी शुरू हुई। उनके टेस्ट कराए तो पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर है तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी मुझे कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और बड़ी बहन की शादी उस समय प्लान कर रहे थे हम लोग, अपनी पढ़ाई, फिर छोटा भाई है उसकी पढ़ाई, ये सब को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि अब कैसे क्या होगा। पिताजी भी इतनी बड़ी बीमारी है तो कि कैसे सही होंगे, अगर पिता नहीं होंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता। उस समय इतना छोटा था, उसमें 2-3 साल पहले। अभी तो शादी हो गई, अब तो थोड़ा समझने लगा हूँ कि जिम्मेदारियाँ हैं। उस समय तो मैं जिम्मेदारी समझता ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो पढ़ाई का टाइम था, तो खुद की जिम्मेदारी इतनी पता नहीं थी। घर वालों की क्या जिम्मेदारी होती है वो तो एक बाप ही समझ सकता है। तो ये लगता था कि अगर पिताजी नहीं होंगे तो फिर मेरा क्या होगा या परिवार का क्या होगा। मेरे पिताजी को जो ब्लड कैंसर की बीमारी है वो मैंने उन्हें महसूस ही नहीं होने दिया है, क्योंकि एक पेशेंट को जब पता चलता है उसे बीमार है तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मन में सोचता रहता है, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। जब पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि मुझे बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, तो वो फिर आराम से नॉर्मल जीवन अपनी व्यतीत करता है। फिर डॉक्टर अभिषेक सर से बात हुई थी तो उन्होंने समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आज सालों साल अभी तो चलेंगे, पूरी लाइफ जी लेंगे वो। अभी तो कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, पहले थी, लेकिन अब तो उसका इलाज अच्छा है। उनके फादर के लिए लकीली एस टाइप का कैंसर निकला था कि जिसको हम बहुत आसानी से एक टैबलेट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ थी फाइनेंशियल इश्यूज़। उनको दवाई खरीदने के पैसे की दिक्कत हो रही थी, दवाइयाँ मिलने में दिक्कत हो रही थी। उस समय आयुष्मान कार्ड वगैरह भी नहीं होता था, तो ऐसे में हैप्पी पपेट ने उनकी हेल्प करी। उनके फादर की सारी इलाज का खर्च हैप्पी पपेट ने उठाया। और बाकी ये कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो सारी हैप्पी पपेट की तरफ से आती हैं मेरी। डॉक्टर अभिषेक सर ही मंगा के देते हैं से। और बाकी जो भी है डॉक्टर अभिषेक सर बहुत अच्छे हैं, वही सारा कुछ करते हैं। और जो भी मुझसे बन पाता है मैं करता हूँ, नहीं होता है तो उन्हें बता देता हूँ, तो वही करते हैं। भगवान से कम नहीं है मेरी नज़र में, तो भगवान से भी ऊपर हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ उनसे तो निवेदन कर सकते हैं, तो सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक तो सुनते ही सुनते हैं। वो तो भगवान से भी ऊपर है मेरे लिए। और आज उनके फादर बिल्कुल ठीक हैं और सारे नॉर्मल काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि रंजीत की शादी जल्दी से जल्दी करें। अब रंजीत की शादी भी हो गई है। होपफुली जल्दी ही वो पोता या पोती का मुँह भी देख पाएंगे। कैंसर कोई इलाज बीमारी नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। बहुत से लोग हैं, मुझे भी बताया था कि इतनी बड़ी बीमारी है तुम्हारे पिताजी को कि इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तुम नहीं कर पाओगे या इलाज है ही नहीं इसका कोई, कि पिताजी इससे 2-1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, ये सब लोग कह देते हैं। लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी डॉक्टर अभिषेक सर के साथ। मैं भी काम करता हूँ, लेकिन सर ने कहा था कि कुछ नहीं होगा ऐसा, और ना आगे कुछ हुआ है। उल्टी और पेट दर्द ये सब खत्म हो गया। अब तो लगता ही नहीं मेरे पिताजी बीमार हैं, कभी लगता ही नहीं है। अब तो बस एक टैबलेट चलती है, वही बस खाते हैं, बस आराम से जीवन व्यतीत करते हैं अपना नॉर्मल। करीब 2 साल लगभग इलाज चला था। 2 साल के बाद अब सही हैं, काम धाम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और स्वास्थ्य सही है और इस वक्त खूब जिस्म में जान भी है। मैं दूसरे पेशेंट को यही संदेश देना चाहूँगा, ब्लड कैंसर अगर किसी को है तो ज़्यादा घबराएं नहीं। और ये ब्लड कैंसर अब लाइलाज नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है।
और अगर टाइम से आप डॉक्टरों से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या गंगासेल में आकर डॉक्टर अभिषेक सर से जैसे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छे से आप सही हो सकते हैं। मेरे पिताजी भी ठीक हुए हैं। जब मेरे पिताजी ठीक हो सकते हैं तो आप लोग भी अच्छे हो सकते हैं। तो देखा आपने कैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि मरीज कैंसर का हो, बड़ी अवस्था का हो, या फिर दूर दराज के इलाके में रहने वाला हो, वो भी अगर सही समय पे सही डिसीजन ले तो ठीक हो सकता है। ये जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। आपके पास भी अब आपकी उंगली की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।